नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम, जो हर एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जो महत्वपूर्ण है मौनी अमावस्या को लेकर, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन से काम हमें करने चाहिए, कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को खास करके क्या नियम जो है इस दिन मानने चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सभी बातें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी और पहली अमावस्या मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। तो आप सभी को कोई भी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिन पड़ रहा है वो है बुधवार। तो बुधवार को सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस दिन हमें कौन से देवी देवता की पूजा करनी है, कौन सी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, पीपल की वृक्ष की पूजा हमें करनी है या नहीं करनी है। तो मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है जो चीज़, वो है स्नान। तो स्नान दान की बहुत ज़्यादा परंपरा है। तो इस दिन लोग अपने घर के आसपास सरोवर, नदी और झीलों में स्नान करते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी जो है नदी है, और जो बड़ी जो धार्मिक नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, अगर आपके घर के आसपास है तो आप ज़रूर उसमें स्नान कीजिए। अगर आप दूर भी है, अगर आप जाना चाहें तो इस दिन आप स्नान ज़रूर करने जाइए। इस साल जो है कुंभ लगा हुआ है हमारे प्रयागराज में, तो सबसे ज़्यादा जो है इस दिन शाही स्नान भी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं, नहीं जा सकते, कोई समस्या है, तो आप अपने घर में भी इस दिन स्नान कर सकते हैं। इस साल जो है मौनी अमावस्या 28 तारीख को, 28 जनवरी को शाम को 7:30 से शुरू हो जाएगी, और अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:05 तक रहेगी। तो ये उदया तिथि को हम ध्यान में रखते हुए मानेंगे, इसलिए हम जो है 29 जनवरी दिन बुधवार के दिन हम ये अमावस्या का महत्व मानेंगे। इसी दिन हम जो है सभी कार्य करेंगे, जैसे स्नान, ध्यान, दान, सभी चीज़ें हम इसी दिन करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन सभी नियम धर्म क्या है, हमें जो नियम मानने चाहिए। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और अपने घर के सभी कार्य आप कर लें। इसके बाद आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन ये ठंडी के दिन है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, कोई अगर आप थोड़ी उम्र आपकी ज़्यादा है, लगता है थोड़ा कि दिक्कत हो सकती है सुबह जल्दी नहाने से, तो आप थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, आप अपने समय के अकॉर्डिंग स्नान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस दिन आप जब भी स्नान करें, आप भी और आपके घर के सभी सदस्यों को, आपको जो है, अगर आप कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगर आसपास जो है किसी पावन पवित्र नदी में जाकर स्नान करें तो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर के ही जल में स्नान कर रहे हैं, घर में ही स्नान कर रहे हैं, तब आपको अपने घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े काले तिल ज़रूर मिला लेना चाहिए। अगर आप जो है किसी आसपास नदी में जा रहे हो, तब आप नदी में आप तिल नहीं भी डाल के स्नान करें तब भी कोई बात नहीं, तब तो वो वैसे ही धार्मिक नदियां हैं, बहुत ही ज़्यादा पावन होती हैं, तब आपको तिल नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन घर में हैं अगर आप स्नान कर रहे हैं तो तब आपको थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा काले तिल ज़रूर मिलाने चाहिए। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन जैसे ही स्नान किया जाता है, उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है वो दान का। आप पूजा करने के पहले भी आपको दान ही निकालना है, उसके बाद ही आपको पूजन करना है। तो जब भी आप नहाने जाएं, अगर आप घर में भी नहा रहे हैं तब भी, अगर आप किसी नदी के घाट पर आप स्नान करने जा रहे हैं तब भी, दोनों स्थितियों में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज़ें दान करनी उन्हें आप पहले निकाल के रख लें। जैसे आप चावल और दाल दोनों चीज़ें दान कर सकते हैं, यानी चावल आप अलग रखिए दान में, और आप थोड़े से दाल अलग रखिए। दाल भी आपको कौन सी दान करनी है, उड़द की दाल या फिर मूंग की दाल आपको दान करनी है। आप जो है मसूर की दाल बिल्कुल भी आपको कतई दान नहीं करनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपको तिल दान करना है तो आप तिल भी दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। इस दिन आप
किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं, अगर कंबल वगैरह है, ठंडी का सीज़न है, आप आसपास किसी गरीब को कंबल वगैरह भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल के पहले रख लीजिए। इसके बाद आप स्नान करने जाइए। जैसे ही आप स्नान करके आएँ, वैसे ही जैसे आप अपने घर में हैं, तो एक थाली में आप 2 थालियाँ रखें। एक में वो सामान रखें जो आपको दान करना है, और एक थाली में वो रखें, वो थाली आप खाली रखें जिसमें आपको वो सामान उठाकर रखना है। तो इस तरह से आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति को आप बता दें कि एक थाली से थोड़ा-सा चावल है और दाल है, जो भी चीज़ें, फल है, जो भी चीज़ें हैं वो उठाकर दूसरी थाली में रखते जाएँ। तो थोड़ा-थोड़ा सभी लोगों से आपने दान करवाना ज़रूरी है। इसके बाद जैसे आप स्नान कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, इसके बाद सर्वप्रथम आपको जो है तिल, यानी जो सूखे तिल हैं आप वो भी, या फिर आप काले तिल है, सफ़ेद तिल है, या फिर तिल के बने लड्डू हैं, कुछ भी आपको तिल से बना कोई भी चीज़, गज्जक है, वो आपको अपने मुख में ज़रूर रखना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, चाहे आप अपने घर में स्नान करें या फिर आप जो है किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करें। दोनों स्थिति में सबसे पहले अपने मुख में जो आपको डालना है वो है तिल। तो इस तरह से आपको तिल को थोड़ा-सा मुख में ज़रूर रखना है, क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व माना गया है। इसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है, उनकी पूजा अर्चना करनी। तो देखिए, जो लोग नदी सरोवर में या कुंभ में स्नान कर रहे हैं, वो लोग जहाँ पर स्नान कर रहे हैं उसी टाइम स्नान करने के बाद तुरंत ही वहीं पर सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं और वहीं पर फूल वगैरह चढ़ा देते हैं। उसके बाद जब वो तट पर आते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो जो है अपने मुख में तिल वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में हैं, उस समय आपको क्या करना है, पहले आपको नहाना है यानी स्नान करना है। इसके बाद आपको अपने मुख में तिल डालने हैं, उसके बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। तो मौनी अमावस्या के दिन आप सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मौनी अमावस्या के दिन जो है पितरों की भी पूजा की जाती है, स्नान दान किया जाता है, पितरों की शांति के लिए भी पूजा की जाती है। तो अगर आप संगम तट में, तब तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि संगम तट पर कहा जाता है कि पितृ भी आते हैं और देवी देवता भी आते हैं स्नान करने। तो आपको तो दोनों लोगों को आप जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप अपने पितरों को भी खुश कर सकते हैं और अपने देवी देवताओं को भी। तो अगर आप संगम तट पे हैं, तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है, क्योंकि संगम तट पर होना ही इस दिन सबसे बड़ा अनुभूति है और बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती है। लेकिन जैसे आप किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, किसी भी नदी के किनारे आप नहीं भी जा पाएँ, आप अपने घर में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको इस दिन पुआ, पूड़ी, कचौड़ियाँ, मतलब तेल का जो बनाया जाता है सारा भोग आपको बनाना है। अब सभी देवी देवताओं को आप समर्पित करें। अगर आपके यहाँ पूर्वजों को भोग लगाया जाता है इस दिन, तो आप पूर्वजों को भी भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि पूर्वजों को भोग नहीं लगाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ लगाया जाता हो तो आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा कुछ लोग जो है मौनी अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए कुत्तों को, पक्षियों को, कौवों को भी दान देते हैं, खिलाते हैं। जो भी आप दाना वगैरह देना चाहें, कुछ खाने की चीज़ें देना चाहें, तो वो भी भोग प्रसाद के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इससे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो मौनी अमावस्या के दिन कुछ लोग क्या है, मौन व्रत भी रखते हैं। अगर आपके यहाँ मौन व्रत रखा जाता है तो आप ज़रूर रखिए, अगर आपके यहाँ नहीं रखा जाता तो आप मत रखिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे ही सुबह उठते हैं वो मौन धारण करे रहते हैं, उसके बाद जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद ही बोलना शुरू करते हैं। मतलब जब तक वो स्नान नहीं करते तब तक वो कुछ भी नहीं बोलते। तो अगर आपके यहाँ ये नियम माना जाता है तो आप ये नियम मान सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं, कुछ लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। आप तो पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, नदी सरोवर में भी जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर भोग भी लगा सकते हैं, उन्हें पूजा अर्चना कराकर उन्हें जो है भोजन करा सकते हैं, उन्हें कुछ दान दे सकते हैं। इस दिन आपको एक सरसों का दीपक अपने घर में रात के समय ज़रूर जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में कहते हैं इस दिन जो है पितृ ज़रूर आते हैं, पूर्वज ज़रूर आते हैं हम सभी से मिलने। तो पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको एक सरसों का दीपक, जो घर की लक्ष्मी होती है यानी जो घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें ज़रूर जलाना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं जलाएं तो ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आपको दान, अगर आप अपने हाथों से करें यानी जो घर की लक्ष्मी है वो अगर करती है तो बहुत ही ज़्यादा दान का महत्व बढ़ जाता है। अपने बच्चों से भी ज़रूर कराएं। इसके साथ ही अब जान लेते हैं कि सुहागिन महिलाओं को कौन से वो काम हैं जो नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सुहागिन महिलाओं को या फिर लड़कियों को किसी भी दिन आप बाल धो सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन
यानी मौनी अमावस्या तो विशेष तौर पर आपको बाल नहीं धुलने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बता रही हूँ क्योंकि इस दिन बाल धुलने से बहुत ही ज़्यादा विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप इस दिन जो है बाल बिल्कुल भी ना धोएं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को, अगर आप जो है मासिक धर्म से हैं, तो आपको अपने जल में गंगा जल नहीं मिलाना है और गंगा जल मिलाकर स्नान नहीं करना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इस दिन आपको पक्षियों को, अगर आपके घर के आसपास कोई पक्षी है तो उन्हें परेशान नहीं करना है। कुत्ते वगैरह को आपको रोटी ज़रूर देनी है। किसी को भी आप घर से खाली ना जाने दें। अगर आपके घर के सामने गाय आती तो उन्हें रोटी दें। जो भी अगर कौवे आते हैं तो उन्हें दाने वगैरह कुछ भी ज़रूर दें, लेकिन उन्हें भूखा घर से ना जाने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप स्नान करते हैं, यानी गंगा जल डालकर भी अगर आप अपने घर में भी स्नान कर रहे हैं या फिर जो बाहर करते हैं तब तो अलग बात है। अगर आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं, उस स्थिति में कुछ लोग क्या होते हैं, आग तापने लगते हैं या फिर ब्लोअर वगैरह चला के थोड़ा सेकने लगते हैं, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं ऐसा करने से आपका पूरा पुण्य जो अभी आपने गंगा स्नान करने से ही आपको प्राप्त होता है, वो अगर आपने गंगा जल अपने जल में भी मिलाकर स्नान किया तो वो पुण्य जो आपको मिला वो समाप्त हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन आप ध्यान रखें, इस दिन आपको नहाने के बाद आपको अपने शरीर में तेल वगैरह नहीं लगाना है, जैसे सरसों का तेल, कोई भी तेल आपको नहीं लगाना है। विशेष तौर पर महिलाओं को तो कोई भी आप, जो भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, आप इस दिन तेल ना लगाएं। बच्चों को अगर आप मजबूरी है तो, छोटा बच्चा है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप इस दिन बॉडी लोशन से ही काम अगर चला सकते हैं तो आप चला सकते हैं, क्योंकि तेल नहीं लगाया जाता है। इस दिन आपको भूल कर भी अपने घर के बाहर जो है कचरा नहीं निकालना है। जो भी आपको झाड़ू वगैरह लगाने, आप अंदर भी अपने गेट पर ही भर लें। जो भी कचरा वगैरह उसे आप अपने घर से बाहर ना जाने दें। इसके बाद देखिए, इस दिन नई झाड़ू नहीं लाई जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की विशेष तौर पर पूजा होती है। तो पीपल वृक्ष की आप शाम के समय अगर कर रहे हैं, सुबह तो की ही जाती है, अगर आप सुबह भी कर रहे हैं, शाम को अगर कर रहे हैं तो आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह कर रहे हैं, शाम को नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग, अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो आप शाम को 5 बजे 6 बजे तक कर लीजिए। इसके बाद आप बिल्कुल भी पितरों की, क्योंकि इस दिन जो पितृ होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, तो इसलिए आप पीपल वृक्ष की पूजा 5-6 बजे के बाद बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग भी हैं, या आप पुरुषों से भी मैं बोलना चाहूँगी कि इस दिन जो है घर से बाहर ज़्यादा देर तक ना रहें, क्योंकि ये अमावस्या का दिन माना जाता है। तो ये इस दिन आप समझ सकते हैं मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ध्यान रखना है कि इस दिन घर से बाहर ना जाएं और घर में ही रहें। और इस दिन जो है पीपल वृक्ष की पूजा वो ना करें। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आपके घर में कोई मांस, मदिरा और शराब का सेवन ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी मैंने बातें बता दी हैं। तो इस वीडियो में मैंने मौनी अमावस्या से जुड़ी सभी बातें आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।